नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा क्लास 6, 7, 8 का आप लोगों का जो लेकर के आ रही थी संज्ञा प्रकरण, जिसमें चल रहा था आपका कारक। तो पहली वाली जो क्लास गई है उसमें कारक क्या होता है और उसके कितने भेद होते हैं यह बताया गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से मैंने पहली क्लास बनाई हुई है, आप लोग देखिएगा, आपको बहुत देख करके अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, और बहुत ही मेहनत से मैं ये क्लास बनाती हूँ बच्चों आप लोगों के लिए। और आप लोग जो है, आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग देखा कीजिए क्लास को और देख के पढ़ा कीजिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो संज्ञा प्रकरण में कारक था उसके भेद में हम पहले भेद पे जाएंगे और देखेंगे कि कौन सा भेद था और क्या था। ठीक है, तो देखिए हम चलते हैं यहाँ पे। तो आपका उसमें जो 6 भेद बताए गए थे, ठीक है, संज्ञा में कारक प्रकरण के, जिसमें कारक के 6 भेद बताए गए थे कारक के। ठीक है, तो 6 भेदों में हमारा पहला है आपका, देखिए, कारक, कर्ता कारक। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि कर्ता कारक होता क्या है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कर्ता कारक। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कर्ता कारक, तो कारकी चिन्ह शून्य ने से के द्वारा, अर्थात जो आपका परसर्ग, आपको जो कारक चिन्ह बनाए गए हैं वाक्य में पहचानने के लिए आपको कारक को, तो उसमें जो है आपका कर्ता कारक का क्या होता है, या तो कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है, या ने रहेगा और से के द्वारा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिलेंगे। ठीक है, चिन्ह। ठीक है, या तो शून्य भी हो सकता है, नहीं भी रह सकता है, और ने आएगा, से के द्वारा आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे। तो पहला निम्नलिखित वाक्यों को देखिए, तो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, देखिए आप लोगों का शून्य हो गया। ठीक है, बच्चे। ठीक है, तो बच्चे तो आपका संज्ञा मिल गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ने से के द्वारा नहीं है इसके बीच में। ठीक है, तो ने के से के द्वारा नहीं है, अर्थात कोई भी इसमें जो है पहचानने का आपको नहीं मिल रहा है कि यह कौन सा कारक है। ठीक है, यह शून्य है, इसमें शून्य है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख के समझेंगे कि जिसके बीच में नहीं भी हो तो उसको वाक्य को पढ़ें और ध्यान से देखें, तो समझ में आएगा कि कर्ता तो है, ठीक है, और कर्म भी है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि शून्य किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है वही कारक होता है। ठीक है, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है वही कारक होता है। तो इसमें देखिए कि आपका क्या है, प्रधान कौन सा है, तो इसमें बच्चे प्रधान है, बच्चे कार्य कर रहे हैं, तो कौन सा कारक होगा, बच्चे जो है कर्ता कारक होंगे। ठीक है, इसमें तो इस तरह से हम देखेंगे, इसमें कोई भी नहीं है, क्या बोलते हैं, परसर्ग कोई भी नहीं है। तो इस तरह से हम देखेंगे। दूसरा है आपका लड़कियां हंस रही है, इसमें भी किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं है। तो देख रहे हैं आप, इसमें भी लड़कियां हंस रही हैं। ठीक है, लड़कियां तो क्या है, आपका संज्ञा है। ठीक है, हंसना उनका क्या है कि का क्रिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का क्या है, हंसने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, लड़कियों के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, के द्वारा। ठीक है, और बच्चों के द्वारा यहाँ पे पतंग उड़ाया जा रहा था। तो इस तरह से यहाँ पे छुपा हुआ है, रहता तो है लेकिन छुपा हुआ रहता है। जब हम उसको वाक्य को समझेंगे, उसको विस्तार करेंगे कि लड़कियां हंस रही हैं। ठीक है, तो कौन हंस रहा है, लड़कियां हंस रही है, इस तरह से तो हमको समझ में आएगा कि यह क्या है कि लड़कियां जो है आपका कर्ता है। इसमें कार्य किसके द्वारा संपन्न हो रहा है, लड़कियों के द्वारा। लड़कियां हमारी क्या है, कर्ता कारक है। ठीक है, इस तरह से हम पहचानेंगे कारक को। ठीक है, पहला हम देखेंगे वाक्य। तो इसमें पहला है पतंग उड़ाने की क्रिया करने वाली संज्ञा बच्चे तथा वाक्य में हंसने की क्रिया करने वाली लड़कियां। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका बच्चे और लड़कियां क्या हो जाएगा, आपका कर्ता कारक हो जाएंगे। वाक्य में संज्ञा के जिस रूप से यह पता चले कि वह संज्ञा क्रिया करने का कार्य कर रही है, तो वह संज्ञा कर्ता में कही जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक बार और पढ़ेंगे और समझेंगे। वाक्य में संज्ञा के जिस रूप से यह पता चले कि वह संज्ञा क्रिया करने का कार्य कर रही है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया, जिसके द्वारा क्रिया हो रहा हो। ठीक है, तो
वह संज्ञा कर्ता कारक में कही जाती है। वही संज्ञा क्या कही जाएगी आपको? कर्ता कारक कही जाएगी। तो इसमें बच्चे और लड़कियां जो है क्रिया कर रहे हैं, तो उनको ही हम कर्ता कारक कहेंगे इस वाक्य के अनुसार। ठीक है, तो और भी वाक्य इस तरह के आएंगे तो आप लोग उसको पढ़िएगा और समझिएगा कि कार्य किसके द्वारा संपन्न हो रहा है, तो वही आपका कारक होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे, ध्यान से देखना है। कर्ता कारक का चिन्ह केवल ने ही नहीं है, ने के अलावा शून्य से के द्वारा भी कारक की सूचना देते हैं। ठीक है, कर्ता कारक की सूचना देते हैं। देखिए नीचे दिए गए उदाहरण में हम अभी देखेंगे कि और क्या क्या मतलब होते हैं, बहुत सारे उदाहरण तो कि कैसे होते हैं। ठीक है, कर्ता कारक के तो अभी हम चलेंगे। पहला हम देखेंगे, राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो राम क्या है? राम एक संज्ञा है, रावण क्या है? एक संज्ञा है। ठीक है, और मारना क्या है? एक क्रिया है। ठीक है, तो राम आपका क्या है? राम आपका संज्ञा है और किसके द्वारा कार्य हो रहा है? तो राम के द्वारा हो रहा है। ठीक है, इसमें कार्य जो है राम के द्वारा हो रहा है। तो राम ने रावण को मारा, तो राम क्या होगा आपका? राम कर्ता कारक होगा। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे। और दूसरे में हम देखेंगे कि अध्यापक ने विद्यार्थी को पढ़ाया। ठीक है, तो इसमें अध्यापक आपका एक संज्ञा है, विद्यार्थी एक संज्ञा है, और पढ़ाया जो है, पढ़ना आपका जो हो गया आपका क्रिया हो गया। तो विद्यार्थी और अध्यापक में से हमको पहचानना होगा कि इसमें से क्या है कि कर्ता कारक कौन है। तो इसको हम पहचानने के लिए देखेंगे कि इसमें कार्य कौन कर रहा है, कार्य किसके द्वारा संपन्न किया जा रहा है। ठीक है, तो अध्यापक ने विद्यार्थी को पढ़ाया, तो अध्यापक, और इसमें एक तो आपका देखिए यहाँ पे ने दिया हुआ है, राम ने और अध्यापक ने। तो राम और अध्यापक देखिए, ये जो है आपका ने जो चिन्ह है यह पहले ही बता देगा कि आपको यह जो है कर्ता कारक है। अगर जो चिन्ह मिल गया तब तो आसान हो जाएगा आपको पहचानने के लिए कि यह कर्ता कारक है, फटाफट आप कर लेंगे। लेकिन अगर जो चिन्ह शून्य रहेगा तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप वाक्य को पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें कार्य संपन्न किसके द्वारा हुआ है, वही आपका कर्ता कारक होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, इसमें पहले वाले में क्या था? राम था कर्ता कारक, और दूसरे वाले में कौन है? अध्यापक। ठीक है, इसी तरह से आगे हम चलेंगे। तो लड़की स्कूल जाती है। ठीक है, अब लड़की स्कूल जा रही है, जाना क्या है? लड़की जो है आपका संज्ञा है, एक है, दूसरा संज्ञा स्कूल है। ठीक है, और जाना उसका क्रिया है। ठीक है, तो कार्य है। ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पे शून्य है, इसमें कोई चिन्ह नहीं है, तो आप इसको कैसे पहचानेंगे? तो अब देखेंगे कि कार्य संपन्न किसके द्वारा हो रहा है। तो लड़की स्कूल जाती है, तो कौन जा रहा है? तो लड़की। ठीक है, इस तरह से हम पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि कौन जा रहा है, कौन कर रहा है, किसके द्वारा हुआ है। ठीक है, इस तरह से जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमको मिलेगा संज्ञा। ठीक है, तो कर्ता कारक मिल जाएगा। तो कौन जा रहा है? तो लड़की जा रही है। तो लड़की क्या है? लड़की जो है, लड़की शब्द इसमें जो है वाक्य में, वह क्या है आपका? कर्ता कारक है। ठीक है, लड़की शब्द क्या है आपका? यह जो है लड़की शब्द है आपका कर्ता कारक है। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे। और इसमें हम देखेंगे बच्चों, यह जो है राम ने खाना खा लिया। ठीक है, तो इसमें भी देखेंगे कि इसमें कर्ता कौन है, कर्म कौन है, क्रिया कौन है। ठीक है, तो कर्ता क्या है? कर्ता आपका राम है, खाना क्या है? कर्म है, और खा लिया शब्द जो है, खाया शब्द क्या हो गया? क्रिया हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि किसने खाया, कि कौन खाया, किस लिए। तो इस तरह से हम देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे जब, तो किसके द्वारा कार्य हो रहा है, ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे। तो राम ने, किसने? तो राम ने। तो किसने? तो राम ने, राम ने तो आ गया आपका। आप तो पहले ही पहचान लेंगे कि इसमें तो ने आ गया, अर्थात यह कर्ता कारक है। अगर जो नहीं रहेगा तो क्वेश्चन करेंगे और पहचानेंगे कि किसके द्वारा कार्य हो रहा है। ठीक है, तो यह जो है राम क्या है आपका? यह राम आपका, ठीक है, कर्ता कारक हो गया।
इस तरह से हम देखेंगे आगे, ठीक है। आगे चलेंगे और देखेंगे धीरज ने अपना काम कर लिया। अब इसमें भी देखिए ने आ गया तो आप तो पहचान ही लेंगे फटाफट कि यह जो है कर्ता कारक है कौन, धीरज, ठीक है। इसी तरह से वैशाली ने यह कहा था, इसमें भी ने आ गया, किसने कहा था, वैशाली ने, ठीक है। तो वैशाली क्या हो गया आपका, कर्ता कारक हो गया। तो आप आसानी से वाक्य को देखिएगा और उसको एक एक करके कर्ता कर्म और उसका क्रिया निकालिएगा, फिर उसके बाद से कर्ता से मतलब पूछिएगा, क्रिया से पूछिएगा कि कौन किसने। तो क्रिया से जब आप प्रश्न करेंगे और पूछेंगे कि किसने किया तो निकल कर के जो नाम आएगा, ठीक है, वही आपका क्या होता है, कर्ता कारक होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे माता जी ने कुत्ते पाले हैं, ठीक है। तो फिर अब देखेंगे हम इसमें माता जी एक है कर्ता, कुत्ता भी क्या है, एक कर्ता है, ठीक है। और उसके बाद से माता जी एक संज्ञा है, कुत्ता एक संज्ञा है और पालना क्या है, क्रिया है, ठीक है। तो क्रिया से हम पूछेंगे, क्रिया से क्या पूछेंगे कि कौन पाले, ठीक है। तो कौन पाले, तो माता जी, कौन पाले हैं, तो माता जी, ठीक है। कौन पाले हैं कुत्ते, तो माता जी, ऐसे आ रहा है ना आपका। तो इसीलिए आपका माता जी आ रही हैं, तो माता जी को हम क्या करेंगे, यह कर्ता कारक हैं कि माता जी हमारी क्या हैं, कर्ता कारक हैं। माता जी हमारी, माता जी, और ने तो आपका है ही पहचानने के लिए, तो माता जी क्या हैं, कर्ता कारक हैं। इस तरह से आप देखिएगा, ठीक है। और क्रिया से क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको फटाफट मिल जाएंगे कर्ता कारक। अब हम देखेंगे, आगे चलेंगे और देखेंगे इसमें रामू ने अपने बच्चों को पीटा, ठीक है। अब देखेंगे रामू संज्ञा है, बच्चों संज्ञा है, ठीक है। और पीटना आपका क्या है, आपका क्रिया है। तो पीटना क्रिया है, तो क्रिया से हम प्रश्न करते हैं, ठीक है। किससे, चलना, खाना, बोलना, जाना, नहाना, इस तरह का जो भी क्रिया होता है, रोना, ठीक है, लिखना, पढ़ना, तो इस तरह की जो भी क्रियाएं होती है वो सारी क्रियाओं से ही हम प्रश्न करते हैं, तो कर्ता कारक निकल आएगा। तो हम पूछेंगे, ठीक है, कि किसने पीटा, तो किसने पीटा। अब बच्चों ने तो नहीं पीटा, ऐसा तो नहीं आ रहा है, इसमें तो आ रहा है कि रामू ने पीटा। किसने पीटा, रामू ने अपने बच्चों को पीटा। तो अब क्या हो जाएंगे हमारे रामू जी, हमारे क्या हो जाएंगे, रामू ने तो हमको मिल ही रहा है, ने तो देख के पहचान लेंगे। लेकिन हम क्या है कि क्वेश्चन जब करेंगे तो यहाँ पे अगर जो ने नहीं भी रहेगा, छुपा हुआ शून्य रहेगा परसर्ग, तो भी आप क्या है कि आप पहचान लेंगे। तो कौन है, राम, राम ने क्या है, कर्ता कारक। इसमें राम ने क्या हो गया, हो कर्ता कारक हो गया, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे। हाँ, तो फिर हम क्या करेंगे, अब आगे चलेंगे और देखेंगे, ठीक है। इसमें देखिए एक और ये जो है आपके पास यहाँ पे, मेरे मित्र ने मेरी सहायता की, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको पहले क्या है, संज्ञा, संज्ञा कौन है इसमें, और सर्वनाम भी हो सकता है, ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है। तो आपको क्या है कि मेरे क्या है, मैं इतना बता देती हूँ, मेरे शब्द क्या है और मेरी शब्द क्या है, मेरे और मेरी ये दोनों क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। तो आप इसका निकालिएगा और बताइएगा कि इसमें कौन से कारक हैं, और कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। इसका मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने बता दिया है, तो आप फटाफट से कमेंट में लिख करके और मुझे भेजिएगा कि मेरे मित्र ने मेरी सहायता की। मुझे देख करके कमेंट में समझ में आ जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है कारक प्रकरण, ठीक है। तो इसलिए मैं एक दो आपको छोड़ूंगी ये एग्जाम्पल, ताकि आप हमको लिख करके भेजें तो मुझे समझ में आएगा बच्चों कि आपने अच्छे से किया, आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और मैं रिप्लाई भी दूंगी, आप भेजेंगे हमको। तो
इस तरह से। और देखिए अध्यापिका ने विद्यार्थी को डांटा, तो इसमें से आप पहले संज्ञा निकालिएगा, फिर क्या है कि सर्वनाम निकालिएगा, फिर उसका क्रिया देखिएगा, क्रिया से प्रश्न कीजिएगा और प्रश्न करके आप हमको कारक निकाल करके कि इसमें कौन सा कारक है, किस में है कारक कौन सा, ठीक है, तो आप भेजेंगे हमको, ठीक है। इस तरह से अब हमने बहुत ही अच्छे से ये स्लाइड तैयार करवाया था और आपको दिया था ताकि आप अच्छे से समझ सकें। और इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे और आप आसानी से समझ सकें और पढ़ सकें। और आपको बहुत ही मदद करने की मैं बहुत कोशिश करूँगी ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। चलिए बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।